अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होपफुली सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर वीडियो। सो आज हमारी किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार सा चुकंदर गोश्त। तो चुकंदर गोश्त के लिए मैंने 1 किलो गोश्त ले लिया था, 1 किलो चुकंदर ले लिए थे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। 1 किलो गोश्त की रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने बीफ को जो है अच्छे से वॉश करके एक बॉयल देकर पानी फेंक दिया था। उसके अंदर मैंने फिर ऑयल डाला। ऑयल के अंदर बीफ डाल के हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर पेपरिका पाउडर डाला और 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डाल के इसको अच्छे से मैं भून लूँगी। यहाँ पे मैंने टमाटर ले लिए हैं, 3 पाव मैंने टमाटर लिए थे और 1 किलो मेरे पास चुकंदर है यहाँ पर। और इसके अंदर मैंने एक छोटा टुकड़ा अदरक का काट कर डाला था। अब वैसे तो हमें ये सारी चीज़ें साथ ही डाल कर रखनी थी, लेकिन शुरू में हमें इसको थोड़ा-सा भून लेना है पेपरिका पाउडर और लहसुन में। पेपरिका पाउडर मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च जो है उसके अंदर मिर्चें बिल्कुल भी नहीं होती हैं, बहुत हल्की सी लाइट सी होती हैं, तो इसलिए मैंने वो इसके अंदर डालकर इसको अच्छे से उसके साथ भून लिया था। उसके बाद बस मैंने यहाँ पे इसके अंदर चुकंदर, टमाटर वगैरह सब चीज़ें साथ डालनी हैं। ये मैंने चुकंदर डाल दिए। यहाँ पे मैंने इसके अंदर टमाटर भी डाल दिए, एक दालचीनी का टुकड़ा मैंने डाल दिया है, 10 से 12 मैंने काली मिर्च डाल दी हैं इसके अंदर। टू टेबल स्पून मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाला है। एक मैं इसके अंदर बड़ी इलायची डाल दूँगी। यहाँ पर मैं इसके अंदर 3 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी। आप 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं, मैंने 3 टीस्पून डाले हैं क्योंकि उसमें टीस्पून भी रखे हुए होते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी डाली है। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर पेपरिका पाउडर डाला है जो कश्मीरी लाल मिर्चें हैं। और यहाँ पर मैं इसके अंदर थोड़ी-सी लौंग और नमक भी डाल दूँगी और इसको अच्छे से भून लूँगी। 6-7 मैंने इसके अंदर लौंग डाल दी थी और इसको मैंने अच्छे से मिक्स करके भून लेना है। अभी मैंने इसको कवर नहीं किया, मैं इसको ऐसे ही भून रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है और मेरा तो फेवरेट है ये चुकंदर पालक गोश्त। तो मैं अक्सर फरमाइश करके मम्मी से बनवाती हूँ या कभी ख़ुद बनाती हूँ, बहुत मज़ेदार बनता है। तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये भुन रहा है। अभी तो गोश्त इसका बिल्कुल कच्चा है, अभी ये बना हुआ नहीं है, पका हुआ नहीं है, लेकिन अभी हम इसको शुरू में ही स्टार्ट में जब हम भून लेंगे तो हमें बाद में इतनी ज़्यादा भुनाई नहीं करनी पड़ेगी। अभी हमने इसको अच्छे से भून लेना है। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। आप पानी सब्ज़ियों में वैसे इतना पानी नहीं डलता जो भुनी हुई सब्ज़ियाँ होती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पानी इसलिए डाला है क्योंकि मैं कुकर में गलाऊँगी गोश्त को। अगर आप ऐसे ही बनाएँ तो आप पानी कम डालिएगा और हल्की आंच पर इसको रखेंगे तो उसी में ही ये गल जाएगा। मैंने पानी इसलिए ज़्यादा डाला है क्योंकि कुकर में लग जाता है गोश्त, तो इसके साथ ही गोश्त गल जाएगा। ये हो गया। यहाँ पे मैंने पालक ले लिया था, एक पाव के करीब मेरे पास पालक था। 1 किलो चुकंदर के अंदर मैंने 1 पाव पालक डाला है। पालक को मैंने शुरू में ही वॉश कर लिया था, उसके बाद मैंने कट कर लिया था, लेकिन उसमें थोड़ी-थोड़ी मिट्टी थी तो मैंने इसलिए दोबारा इसको वॉश कर लिया, वरना मैं कभी भी दोबारा से वॉश नहीं करती क्योंकि उसके फ्लेवर्स निकल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुकर में लगा दिया था। अब ये मैं इसको चेक कर रही हूँ, कुकर से ये मतलब गल चुका है गोश्त। ये देखें, ये सब चीज़ें बिल्कुल गल चुकी हैं, बस अब इसकी भुनाई होगी अच्छे से। और अभी इसमें पानी है, इसको मैं फुल आंच पर ही पालक को पकाऊंगी इसके साथ और उसी में इसका पानी भी खुश्क होगा सारा। बिल्कुल चुकंदर भी गल चुके हैं। कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल बारीक हमने काटना है चुकंदर। और बस यहाँ पर मैं इसको पालक भी इसके अंदर डाल दूँगी और मैं इसका कैप नहीं लगाऊंगी बिल्कुल भी, क्योंकि हमें इसको कवर कर देंगे तो ये पालक बिल्कुल काला हो जाएगा।
बस इसको डाल के आप फुल आंच पर इसकी भुनाई कर लें। इसकी पालक डालने के बाद कभी भी लो फ्लेम नहीं किया करें, क्योंकि पालक जो है हमारा काला हो जाता है और फिर वो जो अक्सर लोगों के घर होता है, आपने देखा होगा पालक ब्लैक ब्लैक कलर का नज़र आ रहा होता है, मतलब बिल्कुल वो खिलता हुआ कलर नहीं नज़र आता। तो इसी वजह से होता है कि इसको हम ढक देते हैं और फुल आंच पे नहीं बनाते। लेकिन आप पालक डालने के बाद हमेशा फुल आंच पर बुनाई करें और फिर इसको ढक्कन बिल्कुल नहीं ढकें इसके ऊपर। अब कैप लगाना नहीं है, अगर मैं पहले डाल देती तो बिल्कुल ये ख़राब हो जाता पालक अंदर जाके। तो यहाँ पर जो है बस अब मेरी लाइट आ जाएगी, ये आ गई मेरी लाइट। और अब देखें कितना खूबसूरत कलर नज़र आ रहा है। जनरेटर हमारा चल जाता है, लेकिन जनरेटर इस वक्त कोई चलाने वाला था नहीं घर पर, तो इस वजह से जो है मुझे ऐसे ही वीडियो बनानी पड़ी। और ये मैंने कल डाल दिया है गरम मसाला पाउडर। ये लाज़मी इसके अंदर डलता है, ऐसी गोश्त वाली सब्ज़ियों में गरम मसाला लाज़मी डलता है तो ही ज़्यादा टेस्ट आता है। एंड में डलना चाहिए वो भी, तो बहुत मज़ेदार लगता है। ये तो मैंने फिर भी कम डाला था बच्चों की वजह से, लेकिन हमारे घर पर तो बच्चे बड़े सब जो हैं खाने के बाद तक भी, प्लेट में आने के बाद भी जो है गरम मसाला पाउडर ऊपर से डाल के खाते हैं, और इन चीज़ों में लगता भी बहुत मज़े का है पाउडर। तो बस इसी तरीके से ये रेसिपी तैयार हो गई थी। अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे। पालक हमने डाला हुआ था और अब मैं इसके अंदर डालूँगी मेथी, जो कसूरी मेथी होती है सूखी हुई, वो मैं शान की यूज़ करूँगी। तो वो मैंने डाल दी थी, लेकिन इसका क्लिप मुझसे मिस हो गया था, तो मैंने वो बाद में दिखा दी थी आपको। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून आप इसके अंदर डाल दीजिएगा मेथी। कसूरी मेथी हमने इसमें लास्ट में डाली है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोगों के सामने सबसे पहले आ जाए। और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो ये देखें कितना प्यारा सा लुक आ रहा है इसका, बहुत ही टेस्टी ये बनता है और मेरा तो फेवरेट है, सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है चुकंदर गोश्त, तो इसलिए मैंने आज ये रेसिपी सबसे पहले डाली है। ये देखिए, ये मैंने शान की मेथी ली है, ये मैं डाल चुकी थी तो इसलिए मैंने बाद में लुक दिखा दिया था आपको। और ये हमने डिश आउट कर लिया है इसको, बहुत ही यमी सा तैयार होता है। आप जब इसको टेस्ट करेंगे तो आप खुद कहेंगे कि वाकई कितना मज़ेदार बना है, अगर इस मेथड से बनाएंगे जैसे मैंने बताया है। गोश्त हमेशा सब्ज़ियों में ज़्यादा डालना चाहिए, तो ही सब्ज़ियों में मज़ा आता है। तो और भुना हुआ होना चाहिए सब्ज़ी में, कभी भी पानी नहीं डालें। पालक वग़ैरह हो तो वो एंड में डालेंगे, तो ही आपकी सब्ज़ी अच्छी बनेगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो चलें इसी तरह वीडियो को एंड करते हैं, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।